हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ चुके हैं आपके लिए। तो आज एक सिचुएशन बेस्ड टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और आपको एक ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है, कैसे आप सिंपल स्टेप्स में अपना एक ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और क्या क्या आपको प्रिकॉशन रखना है, क्या आपके स्टेप्स होने चाहिए। सबसे पहला स्टेप हमारे लिए रहेगा इन्वेस्टमेंट्स। अगर 1 लाख रुपए हमारे पास है, किस तरह से हमें उसे स्प्लिट करना है। तो देखो, सबसे पहले पूरा 1 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, एक सेफ्टी नेट भी लेके चलो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं 60-40 का रेशियो लेके चलूँगा। 40,000 मैं एक सेफ्टी नेट के लिए रखूँगा कि यहाँ पे मैं एक एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा हूँ। मेरे पास गलतियों से सीखने के लिए और दोबारा स्टार्ट करने के लिए एक सेफ्टी नेट बहुत पॉसिबल है, क्योंकि बिजनेस सिर्फ पैसा नहीं, एक सिस्टम है, एक रन। सेकंड स्टेप की तो सेकंड स्टेप हमारे लिए रहेगा प्रोडक्ट और मार्केट के बीच में चूज करना। देखिए, मैं पहले ही एक वीडियो में आप इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ किस तरह से आपको प्रोडक्ट में डिमांड ढूंढनी है और प्रोडक्ट फाइनल करना है। तो इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं उसे। तो आपको प्रोडक्ट और मार्केट में ये डिसाइड करना है कि प्रोडक्ट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और मार्केट की डिमांड कितनी इम्पोर्टेंट है। देखो, हमारा गोल एक स्केलेबल प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना है, ना कि कोई इन्वेंशन करना। तो मुझे प्रोडक्ट नहीं बनाना है, मुझे डिमांड देखनी है कि अमेजोन पे उसकी एग्जिस्टिंग डिमांड कितनी है या फ्लिपकार्ट पे एग्जिस्टिंग डिमांड कितनी है, कंपटीशन कितना है और मार्जिन कितना है। आप एक बार ये डिसाइड कर लेते हो तो आपके लिए इजी हो जाएगा किसी भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना और उसको रिसोर्स करना। फोकस डिमांड को कैप्चर करना है, किसी प्रोडक्ट को कैप्चर करना नहीं, तो वो हमें ध्यान में रखना है। तो बात आती है स्टेप 3 की। तो स्टेप 3 में देखिए, सबसे पहले तो हमें क्वांटिटी डिसाइड करनी है कि हमें कितना प्रोडक्ट मार्केट में उतारना है। अगर कोई भी प्रोडक्ट मैं डिसाइड कर लेता हूँ स्टेप 2 का, तो 500 या 1000 यूनिट मुझे मैन्युफैक्चरिंग नहीं करवानी है, मुझे उसमें से सिर्फ 20, 25, 50, मैक्स टू मैक्स 100 यूनिट में मुझे उसमें बनवाना है। क्योंकि फर्स्ट बैच का जो पर्पज़ है मैक्सिमम प्रॉफिट बनाना नहीं है, मार्केट को टेस्ट करना है कि लोग किस चीज़ पे क्लिक करेंगे, क्या खरीदेंगे, क्या रिटर्न करेंगे, रिव्यूज किस में अच्छे आएंगे। प्रोडक्ट आप डिसाइड कर चुके हैं, क्वांटिटी आप डिसाइड कर चुके हैं, प्रोडक्ट ले चुके हैं। अब उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप आएगा, जो है ब्रांडिंग। अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 हज़ार कंटेंट, फोटोग्राफी, इन सब पर हमें खर्च करना पड़ेगा। क्योंकि पैकेजिंग, फोटोग्राफी, लिस्टिंग इम्प्रूवमेंट, ये बहुत ज़रूरी होता है ई कॉमर्स में। ई कॉमर्स में किसी भी आदमी के पास एक फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है चेक करने के लिए। वो आपके प्रोडक्ट को फर्स्ट जजमेंट आपकी फ़ोटोज़ के थ्रू, आपकी वीडियोज़ के थ्रू, आपकी ब्रांडिंग के थ्रू देता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर बैड प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं तो सेल्स नहीं आएगी। तो गुड प्रेजेंटेशन देना है। गुड प्रेजेंटेशन का ये मतलब नहीं कि आपको फेक प्रॉमिस करना है, ये बात ध्यान में रखना पड़ता है। इसका मतलब है आपको कस्टमर को क्लियरली समझाना पड़ेगा, व्हाट इज इट, व्हाई डू आई नीड इट एंड व्हाई शुड आई ट्रस्ट यू। ये 3 मेन पॉइंट आपको रिजॉल्व करने हैं ब्रांडिंग के थ्रू। आपको अपने ब्रांड में ये 3 सवालों के आंसर अगर आपने दे दिए कि आपका प्रोडक्ट क्या है, उसका यूज़ क्या है, उसको उस प्रोडक्ट की नीड क्यों है, वो एग्जिस्टिंग अभी जो भी प्रोडक्ट खरीद रहा है उसको छोड़ के आपको क्यों चूज करे और आपको ही क्यों वो ट्रस्ट करे। आपने अपना प्रोडक्ट चूज कर लिया है, उसको आपने लिस्ट कर लिया है, प्रेजेंटेशन बना ली है, अच्छी ब्रांडिंग अच्छी कर ली है। तो अब बारी आती है एडवर्टीजमेंट की, मार्केटिंग की। मार्केटिंग पे हमें शुरू शुरू में ज़रूरी नहीं है कि 30,000 50,000 खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक स्मॉल कंट्रोल टेस्ट के थ्रू पता कर सकते हैं। 200 रुपये, 300 रुपये पर डे के बजट पे हम स्टार्ट कर सकते हैं। इम्प्रेशंस कितने हैं, कॉस्ट कितने हैं, क्लिक कितने आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें पहले हमें 1 हफ्ता 2 हफ्ता टेस्ट करनी चाहिए, ताकि हम जज कर सकें कि हमारा प्रोडक्ट लोगों तक अगर दिख रहा है, हमारी प्रेजेंटेशन दिख रही है, तो क्या वो उसको चूज़ कर रहे हैं, खरीद रहे हैं या क्लिक करके चले जाते हैं। इस चीज़ के लिए अब
छोटे छोटे बैचेस में हम डिफरेंट कीवर्ड्स, डिफरेंट क्रिएटिव्स, डिफरेंट ऑडियंस, इन सब में टेस्टिंग कर सकते हैं। और सबसे मेन सवाल, अगर आप 1 रुपया स्पेंड कर रहे हो तो कितना आपको रिटर्न मिल रहा है उसके अगेंस्ट में। आपको एक ऑर्डर जनरेट करने के लिए कितने रुपए स्पेंड करने पड़ रहे हैं। अगर नंबर्स वर्क नहीं कर रहे हैं 1 हफ्ता 2 हफ्ता टेस्टिंग के बाद भी, तो एड्स को स्केल करने की बजाय हमें वहीं रुककर अपनी लिस्टिंग को चेक करने की ज़रूरत है, अपनी स्ट्रैटेजी को चेक करने की ज़रूरत है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि आपने एडवर्टाइजमेंट भी चलाई एंड लेट्स से आपकी सेल्स भी आ गई। तो अब रियल अंडरस्टैंडिंग आपको क्या इसमें से लेनी है, रियल गेम क्या है वो समझना है। जैसे हमने यहाँ पे 60,000 रुपये अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए और उसके अगेंस्ट में हमें 1 लाख रुपए की सेल्स आ गई, तो क्या ये सक्सेसफुल हो गया? नहीं, अभी नहीं, क्योंकि सेल्स इज इक्वल टू प्रॉफिट नहीं होता। आपको पहले कैलकुलेट करना है कि आपका प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, अमेजोन ने फीस कितनी ली, उसमें शिपिंग का कितना खर्चा हुआ, एडवर्टीजमेंट में हमने 10,000 रुपये का बजट अगर अलग रखा था तो कितना उसमें से टेस्टिंग में चला गया, रिटर्न्स कितने आए, उसका पैसा कितना गया, टैक्सेस कितने लगे, कितना रिबेटेबल टैक्स है, कितना हमारा ऐसा टैक्स है जो हम नहीं क्लेम कर सकते। ऑपरेशंस में पैकेजिंग करी हमने, हमारा खुद का मैन पावर है, या फिर जो भी हमने डिजिटल मार्केटिंग करवाई, एड्स अगर मुझे खुद रन नहीं करनी आती है, यानी किसी और के थ्रू करवाई या लिस्टिंग किसी से करवाई, उसका कॉस्ट क्या था, वो हमें डिसाइड करना है। तब आप देखेंगे कि 1 लाख की सेल में से आपको सारी कॉस्टिंग हटाकर विद प्रोडक्ट एंड एवरीथिंग 10,000 15,000 रुपये आपको बच रहे हैं, तो वो 10 से 15,000 आपका प्रॉफिट है। तो आपका जो बिजनेस है वो 1 लाख का नहीं, 10,000 का बिजनेस है। इसके अकॉर्डिंगली अब हमें नेक्स्ट स्टेप लेना है, स्केल करने के लिए नेक्स्ट मूव करना है। अब ये सब कवर करने के बाद सबसे लास्ट में हमारा कंक्लूजन आता है कि क्या ये पॉसिबिलिटी है या एक सिर्फ एक फेरी टेल है जो हम बात कर रहे हैं या सोच रहे हैं। देखो, यहाँ पे बिगर लेसन ये है कि आपको सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि आपके लिए 1 लाख रुपए अगर आप आज आपके पास है, तो आपका गोल उस एक का दो बनाना नहीं होता। आपका गोल होना चाहिए कि आप उस 1 लाख से रिपीटेबल बिजनेस कैसे बनाएंगे। क्योंकि एक बार अगर आपको पता चल गया कि प्रोडक्ट से कस्टमर किस तरह से लाना है और उस कस्टमर को दोबारा रिपीट कैसे कराना है एंड उससे प्रॉफिट कैसे बनाना है, तभी आप स्केल कर पाएंगे। अगर 1 लाख से आप सिस्टम बनाते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, ब्रांडिंग बनाते हैं, तो वो रियल बिजनेस है। सो ये आज का हमारा डिस्कशन ख़त्म होता है यहीं पर। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि अगर मुझे कोई 1 लाख रुपए दे रहा है, मुझे किस तरह से बिजनेस खड़ा करना है कल, तो मैं डिस्कस करूँगा कि मुझे क्या खरीदना है, मैं क्या खरीद सकता हूँ, मैं क्या टेस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारा कंक्लूजन यही है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर सिर्फ पैसे इन्वेस्ट नहीं करता, वो इन्फॉर्मेशन बाय करता है। और जितना जल्दी आप ये चीज़ सीखेंगे कि कहाँ मुझे पैसा लगाना है, उतना ही जल्दी आप प्रॉफिटेबिलिटी में आएंगे। तो ये इतना ही आज के लिए, दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो कमेंट कीजिए 1 लाख। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक डिसाइड कर सकूं एंड जान सकूं आप किस बारे में जानना पसंद करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।